अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाज़िर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नई किस्त की बात करेंगे, उसके बाद हम एक और ख़बर गर्दिश कर रही है कि क्या ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आखिरी किस्त होने वाली है, इसकी क्या तफसीलात हैं। और एक मैसेज आ रहा है कि अपने वालदा का बेफाम अपडेट करवा के 31 दिसंबर तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जमा कराएं। तो उसकी क्या डिटेल्स हैं और उसका क्या प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको खुशखबरी सुनाऊं, नई किस्त जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें 5 से 10 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम आपको बताऊं तो इसमें 5 से 10 दिन लग सकते हैं। नंबर 2, जिस तरह मैंने आपको कहा किस्त के हवाले से ख़बर गर्दिश कर रही है, क्या ये आखिरी किस्त होने वाली है, तो इसके हवाले से इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं मेरे पास। ये किस्त बिल्कुल आखिरी किस्त होने वाली है, लेकिन ख़वातीन को पैसे फिर भी मिलते रहेंगे। कंपनी तब्दील हो रही है या फिर कंपनी ये भी रह सकती है, अब आपको पैसे मिलते हैं HBL कनेक्ट के थ्रू। HBL कनेक्ट का एग्रीमेंट हुआ था 5 साल के लिए, जो कि इसी किस्त के बाद ख़त्म होने वाला है। तो इस हवाले से ये ख़बर गर्दिश कर रही थी, क्या ये आखिरी किस्त है, तो बिल्कुल HBL कनेक्ट की तरफ से ये आखिरी किस्त होने वाली है। अगर एग्रीमेंट नया हो जाता है, रीन्यू हो जाता है, तो फिर ये 5 साल के लिए होगा और 5 साल के लिए फिर HBL कनेक्ट की तरफ से ख़वातीन को पैसे मिलते रहेंगे। ख़वातीन को पैसे मिलते रहेंगे, हो सकता है कंपनी तब्दील हो जाए। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट आपने काम क्या करना है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके अंगूठों का मसला होता है, तो अगर इस मरतबा वो पैसे नहीं ले सकें तो उनके पिछले सारे पैसे और ये वाली किस्त ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि HBL कनेक्ट के साथ एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। तो अगर एग्रीमेंट रीन्यू नहीं होता तो फिर उनकी सारी पिछली किस्तें ज़ाया हो जाएंगी और जो नई कंपनी होगी उसमें इनके ये वाले पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। नंबर 1 पे आपने ये करना है कि अगर आपकी ख़वातीन का ID कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो उसको जल्द से जल्द बनवा लें, उसको जल्दी से जल्दी बनवा लें। और नंबर 2 पे अगर उनके फिंगरप्रिंट्स का मसला है तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि हाथों पर मेहंदी या कोई दूसरा रंग रोगन नहीं लगाना। अपनी ख़वातीन को आप ये बता दें कि हाथों पर मेहंदी और रंग रोगन बिल्कुल भी नहीं लगाना। नंबर 2 पे अगर आपकी ख़वातीन का कोई सख्त काम है, पत्थर से मुतल्लिक है, या फिर कोई मज़दूरी वाला काम है, या फिर घर में कोई वो ऐसा काम करती हैं जिससे उनके अंगूठों के निशान मुतासर हो सकते हैं, तो उनको ये ज़रूर काम करना चाहिए कि थोड़ी सी एहतियात बरतें, क्योंकि आखिरी किस्त है। अगर आपके अंगूठे नहीं लगेंगे तो फिर मसला हो सकता है। नंबर 3 पर मेरे पास आपके लिए ये है कि कुछ ख़वातीन की धोखे के साथ सिम्स निकाली जा चुकी हैं, तो वो जल्द से जल्द इन सिम्स को बंद करवाएं, वरना आपका अकाउंट हैक हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि अगर कोई शख्स अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नुमाइंदा ज़ाहिर करके आपसे अंगूठे का निशान लेता है किसी भी साफ़ कागज़ पे, तो उसको बिल्कुल भी आपने कागज़ पर अंगूठे का निशान नहीं लगा के देना, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जाली फिंगरप्रिंट्स बनाकर बहुत सारी ख़वातीन के पैसे निकाले जा चुके हैं। तो ये एक नई किस्म का फ़राड है, तो इससे आप अपनी ख़वातीन को ज़रूर बचाइएगा। तो ये 2 बातें हो चुकी हैं। नंबर 3 पर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है जो मैं आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे। इसमें ख़ास तौर पे ये होता है कि ख़ातून का नाम लिखा होता है और उसमें ये लिखा होता है, बच्चों के नाम लिखे होते हैं, और उसमें ये कहा गया होता है कि आप कि जो बच्चे हैं उनके बेफाम पे आपका ID कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर ID कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ तो आप नादरा दफ्तर जाके एक नया बेफाम बनवाएंगे, जिसमें वालिद का ID कार्ड नंबर भी लिखा होगा और वालदा का ID कार्ड नंबर भी लिखा होगा। तो जब आपके बच्चों का बेफाम अपडेट हो जाएगा, जिसमें वालदा और वालिद दोनों के ID कार्ड नंबर लिखे होंगे, तो वो फिर आप उसकी फ़ोटो कापी करा के उसको जमा कराएंगे अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। तो अगर आप ये 31 दिसंबर तक करा लेते हैं फिर ठीक है, अगर 31 दिसंबर के बाद जमा कराएंगे तो फिर आपके बच्चों के पैसे आपको नहीं मिलेंगे।